हेलो गाइज, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं थॉर द रैग्नारोक मूवी के बारे में। तो चलिए बिना देरी गए हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को फुल एक्सप्लेनेशन और मूवी की स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है हमारे थॉर भाई के साथ, जो कि एक बेसिकली एक पिंजरे में बंद होते हैं, जो कि वो हेल के साम्राज्य में होते हैं, जहाँ पर फायरमैन, जो कि हमें पहले भी दिखाया जाया है, वो वहां पर आता है कुछ स्टोन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर उसे एक बंदी बनाया जाता है हेल की मदद से, और यहाँ पर वो जंजीरों में बुरी की बुरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे फायरमैन की, जो कि कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जो एसगार्ड है उनमें अनंत अग्नि है वो मुझे चाहिए, ताकि मैं अपनी पूरी की पूरी ताकत ले सकूं और तुम्हारे एसगार्ड पर मैं राज कर सकूं। क्या लगता है दोस्तों, ये हो पाएगा? चलिए देखते हैं आगे। तब भी इस बगावत में जो थॉर है वो तो यार अपने तेवर में ही रहता है ना, तो अपना वो हाथ खोलता है और अपने हथौड़े को अपने साथ बुला लेता है, जो कि उनका हथौड़ा है ही ऐसा, वो बुलाने पर अपने मालिक के पास आ ही जाता है। तो वो हथौड़ा आने के बाद वो जंजीरों में से निकल जाता है और वहां पर वो दोनों में से अच्छी खासी फाइट होती है। और यहाँ पर जो अपना फायरमैन है वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को यहाँ पर थॉर के साथ लड़ने के लिए बुला लेता है। और यहाँ पर थॉर भी किसी से कम नहीं, वो अकेला ही इन दोनों पर और पूरी की पूरी सेना पर भारी पड़ता है। और वहां पर वो जो हमारा फायरमैन है उसे खत्म करके वहां पर चला जाता है। और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है वहां के सबसे बड़े क्रीचर की, यानी कि ड्रैगन की, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ धो के हमारे थॉर के पीछे पड़ा है। तब भी थॉर अपनी पूरी की पूरी चालाकी का इस्तेमाल करके जो अपना हैमर है वो उनके मुंह में रख देता है। आपको ही पता ही होगा जो उनका हैमर है वो कितना भारी है, और उनको उठाने के लिए ताकत भी उसी की लेवल की चाहिए। तो यहाँ पर वो जैसे ही अपने घर में जाने के लिए वो एसगार्ड का पोर्टल खोलने के लिए कहता है, तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एक दूसरे है भाईजान की, जो कि है हमारे एक नए कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर हमें पहले दिखाया जाता है दूसरा कैरेक्टर, जो कि उन्हें यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर इसे पोर्टल खोलने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये अब हसीन दिलरुबाओं के साथ अपनी रंगरलियां मना रहे होते हैं। उसको ये हमारे थॉर की आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन यहाँ पर जो ये हसीन दिलरुबा है ये पहचान लेती है और वो कहती है कि आपको कोई बुला रहा है, और वो पोर्टल खोल देता है, जो कि पोर्टल इतना फास्ट होता है और इतना जल्दी से ओपन होके जल्दी से वो बंद भी हो जाता है। इसके लिए जो ड्रैगन है वो इनका इतना करीब होता है कि जो उनका मुंह है वो पोर्टल के अंदर आ जाता है, और जो उनका मुंह है वही ही कट कर वो अपने एसगार्ड में आ जाता है। और यहाँ पर जो हसीन दिलरुबा है वो बुरी तरह से डर जाती है और वहां से चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारा थॉर है वो इस बंदे से कहता है कि यार जो इसके तुम्हारी जगह जो पहले बंदा था वो कहाँ है? तभी वो कहता है कि यहाँ पर जो हमारे साहब है उसने यहाँ पर उनके गद्दारी के एग्जाम में उनकी नौकरी से निकाल दिया है। तभी वह पहचान जाता है कि ये काम लोकी का ही होगा। तभी वह तेजी से अपने हथौड़े की मदद से उड़ के वह चला जाता है एसगार्ड में। तभी ही हमें यहाँ पर दिखाई जाता है ओडिन के पापा को, जो कि यहाँ पर होते हैं ओडिन दूसरा कोई नहीं बल्कि वो हमारा लोकी होता है, जो कि अपने थॉर भाईजान बड़े हैं तो आसानी से पहचान जाते हैं अपने ही भाई को। और यहाँ पर उन फैमिली की कुछ नाटक जैसा चल रहा होता है उनकी स्टोरी लाइन। तो यहाँ पर जो थॉर है वो पहले ऐसे ही बात करता है और बातों बातों में कहता है कि मैं अपना हथौड़ा फेंक रहा हूँ, अगर तुम ओडिन होगे तो तुम इस हथौड़े से बच जाओगे, वरना मेरा हथौड़ा है वो मेरे हाथ में आकर ही रहेगा, यानी कि तुम्हारा मुंह फोड़ देगा। तभी जो लोकी है वो अपने असली रूप में आ जाता है, और यहाँ पर जो अपना सच्चाई है वो पूरे के पूरे एसगार्डियन लोग को पता चल जाती है। और यहाँ पर जो थॉर है वह धमका कर कहता है कि तुम मुझे अपने पापा के बारे में सच्चाई बताओ कि वो कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार दूंगा। ऐसे कहकर वो जो अपना हथौड़ा है वो लोकी के सीने पे रख देता है। और तभी ही लोकी कहता है कि जो मेरे भी पापा है, और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे उसके बारे में एग्जैक्टली तो मालूम नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे और मेरे पापा दोनों को ढूंढने में मैं मदद कर सकता हूँ। तभी ही ये दोनों के दोनों भाई चले जाते हैं पृथ्वी पर न्यूयॉर्क सिटी में।
यहाँ पर ये दोनों भाई न्यूयॉर्क सिटी में आने के बाद जो कि हमारा लोकी होता है वो अचानक ही गायब हो जाता है किसी टेलीपोर्ट की जगह से, और यहाँ पर एक एड्रेस की चिट आ जाती है जो कि हमारा जो थॉर है वो इस चिट को फॉलो करते हुए वो एड्रेस को फाइंड करता है। और यहाँ पर हमारी एंट्री होती है हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो कि कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। तभी थॉर कहता है कि मैं यहाँ पर अपने पापा की खोज में हूँ जो कि उनका नाम है एडिन। और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में डील हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को अग्री करते हुए जो कि वो लोकी को भी वापस लौटा देते हैं और उनके पापा के पास वो डायरेक्ट अपने जादू के मदद से वो टेलीपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर उनके पापा जो कि फाइनली एस्गार्ड के राजा होते वो मिल जाते और वो पूरी की पूरी बात कहता है कि मैंने वो फायरमैन को हरा दिया है, लेकिन जो उनके पापा है वो कहते हैं कि वो वापस से हमारे द रैग्नारोक के रूप में वापस आएगा ही, उनकी भविष्यवाणी सच होगी ही। तभी वह कहता है कि मैंने एक हेला को कैद में करके रखा है जो कि एक मौत की देवी है, वो मेरे जाते हुए ही वो आज़ाद हो जाएगी और सीधे हमारे एस्गार्ड पर हमला है वो कर देगी, तुम्हें उनसे अकेले ही लड़ना होगा। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और हम अपने जो गोल्डन ओरे होते हैं जो कि ये गॉड के होते हैं उसमें वो तब्दील हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जब वैसे ही वो चले जाते हैं तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी मेन विलन हेला की, जो कि होती है मौत की देवी। यहाँ पर वो हेला को देखते ही दोनों भाई अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में बातचीत होती है जो कि हेला कहती है कि तुम मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन जो हमारा थॉर है वो अपने ही एटीट्यूड में कहता है कि भाई हम नहीं झुकने वाले। तभी ही जो अपना थॉर है वो अपना हथौड़ा है वो पूरी की पूरी ताकत से हेला की तरफ थ्रो करता है, लेकिन जो हेला है वो आसानी से उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते और वहीं ही जो अपना एक आइकॉनिक सीन है जो कि हमारा हथौड़ा हथौड़ का होता है वो पूरी की पूरा चकनाचूर कर देती है। वो देखकर हमारे जो लोकी भाई होते हैं उनकी फट के हाथ में आ जाती है और वो कहता है कि भाई अब अपना पोर्टल खोल, हमको घर पे आना है। तभी जो पोर्टल खोलने के लिए थॉर मना कर देता है, लेकिन पोर्टल खुल जाता है। इसी पोर्टल में वो जब एस्गार्ड जा रहे होते हैं तभी ये जो हेला होती है वो लोकी और थॉर दोनों को उस पोर्टल में से बाहर निकाल देती है और जो हमारी हेला है विलन वो पहुंच जाती है फाइनली एस्गार्ड और वहां पर जाते ही वो पहरेदारों को मार देती है। लेकिन एक पहरेदार था जो कि हमें पहले भी दिखाया गया था, वो इनके सामने झुक जाता है और वो कहता है कि मैं आपका दास हूँ। तभी ही जो हेला है वो कहती है कि तुम मुझे अक्लमंद लगते हो, जो कि वो था नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो उनके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर वो बढ़ जाते हैं एस्गार्ड की ओर। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा थॉर है वो इससे कहीं दूर एक प्लेनेट पे जो कि उन प्लेनेट का नाम होता है ज़कार, वहां पर जाके गिर जाता है जो कि वहां पर कहीं सारा कूड़ा होता है। तभी ही वहां पर एक स्पेस शटल आता है और उनमें से एलियन जैसे लोग निकलते हैं और वो उनसे फाइट करने की ट्राई करते हैं। तभी ही उन्हें याद आता है कि मेरा जो हथौड़ा है वो तो अब ब्रेक डाउन हो गया है। तभी वो अपनी पावर से फाइट कर रहा होता है, तभी ही उनके आइकॉनिक वेपन से इनसे बेहोश कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक दूसरा पेज शटल आता है जो कि उनमें होती है हमारे एक अलग ही कैरेक्टर, एक लड़की की एंट्री जो कि ये सारे के सारे बंदों को वहां से भगा देती है और जो अपना थॉर है उन्हें लेकर चली जाती है जो कि हमारे यहाँ प्लेनेट के जो राजा होते हैं उनके पास। और यहाँ पर वो उनके राजा होते हैं, उनके सामने थॉर को पेश किया जाता है जो कि कहता है कि मैं एस्गार्ड का राजा हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे इनसे कोई भी मतलब नहीं। वो कहता है कि हमारे यहाँ 2 दिन के बाद यहाँ पर एक प्रतियोगिता है जो कि प्रतियोगिता में मुझे एक नया कंटेस्टेंट मिल गया है। तभी वो कहता है कि मैं इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तभी ही वो दिखाया जाता है हमारे लोकी को, जो कि लोकी पहले से ही बहुत ही हमारा हरामी है साला भाई होके भी। खैर चलते हैं। वो कि जो कहता है कि ये मेरा भाई है, लेकिन लोकी है जो साफ इनकार कर देता है कि मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। तभी जो राजा है और थॉर है उनके बीच में एक डील होती है जो कि कहते हैं कि अगर थॉर तुम इस प्रतियोगिता में जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ से बाइज्जत बरी कर दूंगा और तुम्हें जाने के लिए एक स्पेस शटल भी दे दूंगा। और थॉर यहाँ पर ये लड़ाई करने के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पर हमें एक आगे अलग ही ट्विस्ट दिखाया जाता है।
जो कि यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पत्थर वाले भाई की, जो कि आपको मूवी में भी दिखाया गया है, जो कि ये काफी हद तक हमारे जो थॉर थे उनके बड़े अच्छे मित्र बन गए थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे राइटर को, जो कि वो अपने थॉर के बाल काट देते हैं, जो कि ये लुक काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि मुझे पसंद आया, जो कि वो लंबे बालों में से। खैर आगे चलते हैं, जो कि वो चले जाता है अपने युद्ध मैदान में और यहाँ पर वो अपनी युद्ध की कुछ झलकियां दिखाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फाइनली अपनी एसगार्ड में, जो कि हमारी मौत की देवी आ चुकी है। और यहाँ पर हमें दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है, जो कि मौत की देवी है वो सारी की सारी सेना को एक ही झटके में खत्म कर देती है और उन्हें एक पावरफुल कहती है। और यहाँ पर इन दोनों में यह भी बातचीत होती है कि मैं जो कि तुम्हारे राजा थे उन्हीं की बेटी हूँ और मैं एक मौत की देवी हूँ और तुम मेरे सामने झुक जाओ और ये सारा का सारा जो एसगार्ड है वो मेरी ही है और मैं इनकी क्वीन हूँ। तब भी सब लोग मना कर देते और उन दोनों में जंग छिड़ जाती और ये नतीजा बाद में निकलता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अब जो उनका तख्त होता है उनकी तरफ बढ़ते और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पांचों के पांचों राज्य थे उन राज्य पर हुकूमत करने वाले पहले जो उनके पापा और उनकी बेटी यानी कि ये हमारी मौत की देवी, इन दोनों में से जो सारे के सारे युद्ध थे इन दोनों में साथ में लड़े थे और साथ में हुकूमत की थी। लेकिन बाद में ओडिन ने धोखा करने के बाद जो हेला है उनको एक कैद में कैद कर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। तभी ही वो जो पावरफुल वेपन थे जो कि उन्हें कैद किए गए थे वो देखती और उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो यहाँ पर एक अनंत अग्नि को देखती है और ये उन्हें पसंद आती है और वो उनमें से छोटी सी अग्नि लेती है और यहाँ पर नीचे फ्लोर में वो हथौड़े मारने की वजह से एक खड्डा कर देते और वो खड्डे में चली जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है जो कि उनकी पहले की सेना और उनका खास और उनका वफादार जो उनका जो वुल्फ जैसा होता है वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है और वो सारी की सारी आर्मी को यहाँ पर वो जिंदा कर देती है और अपने साथ जुटा लेती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वह अब ओडिन के तख्त पर बैठ चुकी है और यहाँ पर जो उनका दास होता है वो उनसे कहती है कि तुम्हें अब क्या चाहिए। तभी वो कहते हैं कि मुझे सारी जिंदगी एक नकारा की तरह दिखाया गया, जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपनी ही एक पहचान बनाऊँ और जिंदगी में कुछ कर दिखाऊँ। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हें अब हमारा प्रधानमंत्री यानी कि मैं तुम्हारा सिपाही अब बनाती हूँ, जो कि तुम सबको लीड करोगे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो सब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो टेलीपोर्ट की जो तलवार है वो तलवार यहाँ से गुम हो चुकी है। तभी एंट्री होती है हमारे पुराने टेलीपोर्ट की, जो कि वो सब लोगों को बचा के और तलवार लेकर यहाँ से कहीं दूर एक सुरक्षित जगह पे चला जा रहा है और यहाँ पर सब दोनों को जो महफूज है वो कर रहा है। तभी यहाँ पर हमें दिखाई जाता है वो लड़की को और थोर को, जो कि इन दोनों में बातचीत होती है कि वो कहता है कि थोर कि ये तुम पहले एसगार्ड की एक मेंबर थी जो कि तुम्हें हेला के साथ एक युद्ध भी छिड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर कुछ हेला है वो छल कपट करने के बाद जो तुम्हारे ऊपर है वो भारी हो गई थी और तुम यहाँ पर ऐसे बंदी हो चुकी हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा थॉर है वो वापस से कॉम्बैक में आ गया है और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हल्क भाई साहब की, जो कि एक अलग ही लुक में है। और ये देखकर हमारे थॉर भाई साहब है वो बहुत ही मुस्कुरा जाते और कहते हैं यार ये तो हमारे एक दोस्त थे। तभी वो कितनी सारी यादें देते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन हल्क भाई कहाँ सुनते हैं किसी की। और इन दोनों में काफी अच्छी सारी फाइट दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर हमें अलग सा ही दोनों में एनिमेशन और जो हमारे फाइटिंग स्किल है वो दिखाई जाती है। और यहाँ पर जो हमारा हल्क भाई साहब है वो अच्छी तरह से अपने भाई यानी कि थोर को धोते हैं। तभी ही वो आंखें बंद करता है और उन्हें पापा दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें अपनी एक अंदरूनी शक्ति को दिखाई देती है और वो क्या पंच मारते हैं हल्क को भाई, सीधा सिक्सर। और यहाँ पर जो हमारा थोर है उनके अंदर एक अलग ही पावर दिखाई जाती है। और यहाँ पर जो हमारा थोर है वो बड़े ही अच्छी तरह से हमारे जो कि हमारे भाई है हल्क साहब उनको धोता है। और यहाँ पर जो कि वहाँ का राजा होता है वो नहीं चाहता था कि वो उनका चैंपियन यानी कि हल्क है वो हार जाए, इसीलिए वो थोर को वापस से बेहोश कर देता है। और यहाँ पर उन दोनों की बातचीत दिखाई जाती है, जो कि वो कहता है कि हल्क तुम यहाँ पर कैसे आए, जो कि वो कहता है कि मैं अपने ही स्पेस शटल से आया हूँ। तभी जो हमारा थोर है वो बाहर निकलने की ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रोक शेव की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और वो आंखें बंद करता है तो सीधे चले जाता है हमारे एसगार्ड में, जो कि वो
जो हमारा रक्षक है वो सबको बचाने करता हो, वो उनको महसूस करता है। उन दोनों में बातचीत होती है जो कि कहता है कि थॉर तुम्हें वापस एसगार्ड में आना होगा और हम लोगों को बचाना होगा, मैं अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकता। और इन दोनों में से काफी सारी बातचीत होती है, झलक भी इन्हें दिखाई जाती है। और जो कि यहाँ पर हमारा थॉर है वो हमारे हल्क और वल्केरी दोनों से मदद मांगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपने प्लेनेट पर जाना होगा। तभी वह वहां से खिड़की पे तोड़ के वहां से बाहर निकल जाता है। जो उनको बेस शटल पहले दिखाया गया था वो वहां पर चला जाता है और यहाँ पर पीछे पीछे हमारा जो हल्क भाई साहब है वो भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अंदर घुस के चले आते हैं। तभी ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे हल्क की गर्लफ्रेंड नताशा को, जो कि ये देख के काफी सारा वो पिघल जाते हैं और अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और उन्हें याद सब आ जाता है। तभी उन्हें यहाँ पर जो भगाने का आरोप है वो हमारे थॉर भाई साहब पर आ जाता है। जो उनका राजा होता है वो वल्केरी और हमारे लोकी दोनों को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे थॉर और हमारा हल्क यानी कि चैंपियन दोनों मुझे यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर ये दोनों बाहर उनको गिरफ्तार करने के लिए आ जाता है। तभी जो लोकी है वो सारी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और वो लोकी जो हमारे वल्केरी है उन्हें भी कन्विंस कर लेता है कि तुम भी एक समय पर हमारे ही योद्धा थी। और ये चारों के चारों मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और जो कि वहां पर वल्केरी है वो कहते हैं कि यहाँ पर एक पोर्टल है जिसकी मदद से हम यहाँ से भाग सकते हैं। और यहाँ पर वो अपने साथ अपने कुछ दोस्तों के लेकर भी वो वहां से भाग जाता है और यहाँ पर अपने प्लेनेट यानी कि वापस एसगार्ड पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई जाती है कुछ अपना मौत की देवी की झलक जो कि दिखाई जाती है, जो कि कुछ लोगों को वहां पर बंदी बनाकर चूंकि उनका सेनापति होता है उन्हें कहते हैं कि तुम इसे मार डालो। लेकिन यहाँ पर एक जेंटलमैन बाहर आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको जो सही है, जो कि आपको तलवार का एड्रेस चाहिए वो मैं आपको दिला देता हूँ। और यहाँ पर जो तलवार का एड्रेस है वो दिया जाता है और जो हमारे जो पहले के जो इंसान है वो यहाँ पर आके जो सारे के सारे लोग थे वो वापस उनके पोर्टल के पास ले जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारी वल्केरी है वो अपने स्पेस शटल के पास थॉर को लेकर चली आती है। और यहाँ पर जो ब्लैक वुल्फ है वो तेजी से इन दो लोगों की तरफ भाग रहा होता है। तभी वल्केरी कहती है कि मैं बचाऊंगी। तभी हमारे जो हल्क भाई साहब है वो भाग जाते हैं, जो कि कहते हैं कि यार मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए। तभी ही वो आते हैं इंसान के रूप में, जो कि अच्छा सारा पहलते पहले तो, लेकिन बाद में उनके अंदर का जो हल्क है वो जाग जाता है। उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। और यहाँ पर जो हमारे हल्क भाई साहब है वो इस वुल्फ से चंगुल से छुड़ा लेते और वहां से वो भगा देते। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो हमारा लोकी भाई साहब है वो स्पेस शटल लेकर जो कि एसगार्डियन लोग हैं उन्हें बचा लेते हैं। और यहाँ पर वो उनके साथियों के साथ उनकी सेना का भरपूर और पूरी तरह से सामना करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है आइकॉनिक फाइट बड़ी बहन और छोटे भाई की, जो कि इन दोनों में काफी पेलम पाली होती है। और यहाँ पर उनकी आंख भी फोड़ दी जाती है। और यहाँ पर हमारे जो थॉर है उनका असली थंडर वाला रूप दिखाया जाता है, जो कि वो आराम से किसी को भी पछाड़ सकता है। और यहाँ पर उन्हें याद आ जाते हैं अपने पिताजी की वाणी, जो कि कहते थे कि वापस से द रैग्नारोक है वो आएगा और अपने ही साम्राज्य को बुरे की बुरी तरह कैसे डुबाएगा। तभी वो लोकी को कहता है कि जाओ तुम उनका सिंह लो और जो अनंत अग्नि है उसमें डाल दो। और लोकी जो कि काफी कम करते हैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन, जो कि उनके कर लिया है और वो कर देते। और यहाँ पर जो हमारे रैग्नारोक है और हमारी जो मौत की देवी है उन दोनों में काफी पेलम पेली होती है। और जो हमारा रैग्नारोक है वो तलवार के साथ साथ वो मौत की देवी को भी पूरे के पूरे जो हमारा एसगार्ड है उनको तल में घुसा देता है। और वहां पर ही जो हमारा एसगार्ड है वो पूरी तरीके से मिट जाता है। और जो यहाँ पर एसगार्डियन लोग और थॉर उनके दोस्तों वो स्पेस शटल से बचकर यहाँ से निकल जाते हैं और वो वापस से अर्थ पे चले जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हम वहां पर रहेंगे और अपना घर बसाएंगे। और यहाँ पर एक शानदार अंत और युद्ध की जो पूर्णा होती है वो यहाँ पर हमें दिखाई जाती है। और यहाँ पर से ये हमारा पार्ट है वो खत्म होता है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे ही आप अपने ऐसे भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।